गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो देखिए आज फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें है ना हम आज क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों को क्या है ना रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोर मॉडल और थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैं क्या एक डायग्राम की मदद से, 3 डायग्राम आपके सामने बने हुए, इन तीनों डायग्राम की हेल्प से आपको इन तीनों मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आपको समझ में आएगा अच्छे से, जिससे आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी रिगार्डिंग दी 3 मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो हम एग्जाम के टाइम पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें बच्चे के कभी कोई पूरा कंफ्यूज है क्योंकि ये ही हमारा एटम का बैकबोन है। जितना अच्छे से हम इसको अभी समझ लेंगे वो हमको हायर क्लास 10th में 11th में काम आता है। तो नाउ विल सी कि इसमें हमें क्या क्या डिस्कशन करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक मॉडल की, तो हमारे पास पता होना चाहिए कि हम एटम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो एटम है क्या? जैसे हमारा लिविंग बॉडी है, किसी लिविंग बॉडी के अंदर सेल होता है बेटा, और सेल के अंदर हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में कि सेल वी हैव अ न्यूक्लियस एट द सेंटर, देन वी हैव अ गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, देयर आर सो मेनी थिंग इनसाइड द एटम, इनसाइड द सेल ऑफ ए लिविंग बॉडी। तो बच्चे जिस तरीके से लिविंग सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उसी तरीके से व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एटम, तो आपने डेल्टन थ्योरी पढ़ी होगी, सब लोग को पता है डेल्टन थ्योरी। डेल्टन थ्योरी में डेल्टन ने कहा था कि डेल्टन सेज कि एटम इज इनडिविजिबल, मतलब हम ये समझ नहीं पाए कि एटम के अंदर भी कुछ चीज प्रेजेंट हो सकती है। बट फर्दर स्टडी से पाया गया कि एटम इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिनके बारे में बच्चों आज हम डिस्कशन करेंगे। और आप आज 3 पार्टिकल को हमें पढ़ना है और उन्हीं से मॉडल हमारा समझ में आता है। कौन कौन से पार्टिकल हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब आगे स्टडीज की गई तो ये पाया गया कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम को अंदर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। और उसमें भी जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज और सो मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी बच्चों, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास कई कंपोनेंट होते हैं एटम के अंदर। तो चलिए आप चाहते हैं कि आज हम भी एटम का जो अंदर जो व्यू है उसको समझने का कोशिश करें। तो लेट्स होप कि हम तीनों चीज को डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो किसी ने एटम के बारे में बहुत करेक्टली समझाया वो थे हमारे थॉमसन। थॉमसन ने उस अपनी एक्सप्लेनेशन से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने वहां पर एक पहला पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर किया था जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। वो कैसे किया था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, अभी हम सिर्फ मॉडल पे चर्चा करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन उन्होंने डिस्कवर किया तो इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, और ये पहला पार्टिकल था द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में तो किसी ने डिस्कवर किया था इनसाइड द एटम ऑफ एन एलिमेंट। देन इलेक्ट्रॉन, दैट वी हैव डिस्कस इलेक्ट्रॉन। अब जब उन्होंने इसको डिस्कवर किया ना तो उनको क्यूरियोसिटी हुई कि एटम कैसा होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक मॉडल दिया, मतलब एक तरीके से प्रपोज चीज बताई कि हमारे हिसाब से एटम ऐसा हो सकता है। Then what is that explanation from Thomson? So he says कि according to me, according to the observation, atom is spherical in shape. है ना? Spherical, you know the ball like a spherical shape. The atom is spherical in shape, and inside the atom we have the 2 charges, positive and negative. And the positive charge you see in the diagram is spread in all the region of inside of an atom, and the negative charge electron are embedded in it just like the seeds of watermelon. तो आप थॉमसन के मॉडल को ना वाटरमेलन से कंपेयर करते हैं। आप सभी ने वाटरमेलन खाया होगा। वाटरमेलन का जो बाहर का जो एरिया है जो ग्रीन ग्रीन रहता है, और अंदर का जो लाल हिस्सा जिसको हम खाते हैं, वो लाल हिस्सा मान के चलिए एटम का पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसमें बीज मिलते हैं आपको सीड्स, वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। So what actually the atom of a Thomson look like? It's look like a watermelon. Plum pudding we also call this sweet. This is sweet dessert having the sweet pudding and plum which we can eat. तो आपको समझ में आया हमने क्या डिस्कशन किया? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में एटम के सेंटर पार्ट है पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें कुछ इस तरीके से भरे हैं जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं, इसलिए इसके मॉडल को वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी हम लोग बोलते हैं। Now next move on to the other model, that is Rutherford model of an atom. अब what is actually the drawback of Thomson model is that कि Thomson model में कुछ points में गलतियां पाई रदरफोर्ड ने, और गलतियों का एक्सप्लेनेशन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से किया, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इतना डिटेल है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, उसको हम बाद में अगले वीडियो में कवर करेंगे। बट एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, जो गलती थॉमसन से हुई थी उस गलती को सुधारा और एक मॉडल प्रपोज किया जिसको हम डिस्कस करते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो अब थॉमसन मॉडल के हिसाब से क्या है कि जो थॉमसन ने कहा था कि रदरफोर्ड जो मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे उसमें स्टैटिक रहते हैं और पूरे में फैला पड़ा है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम जो है वो स्फेरिकली है, लेकिन वो अंदर से हॉलो है, खाली है, खोखला, और उसमें कुछ भी पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं है कि पूरे में फैला हो। ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम, एक बीच वाले से अगर मान ली, इमेजिन करिए कि आपके पास एक फुटबॉल है या बॉल है और उसके सेंटर में आपने एक मार्बल रख दिया, जस्ट लाइक व्हाट वी हैव अ रदरफोर्ड मॉडल, पूरा खाली अंदर से, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली अराउंड इट द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टैटिक, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट एट द इंटायर एटम, वो बीच से खाली है, बीच में से खोखला है और उसके इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो ये रदरफोर्ड मॉडल हो गया। बट बच्चों इसमें भी ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था उसका डिस्कशन नील्स बोर ने किया और ये बताया कि अगर आप बताइए कि एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको एनर्जी कहां से मिल रही है कंटिन्यूअसली मोशन करने की। इसी पॉइंट को पुट फॉरवर्ड किया नील्स बोर ने और उन्होंने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंटिन्यूअसली मूविंग अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर, दे हैव टू मूव अराउंड द in a fixed orbit, not any place they are moving. You can see the difference here. I make a zigzag path of electron anywhere is moving, but in Niels Bohr model, same similarity is the atom is spherical, two particle electron and proton positive charge particle that is in nucleus and the electron which are negative. But यहाँ और यहाँ डिफरेंस बच्चों ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको ऐसा देख के लग रहा होगा सोलर सिस्टम है, इसमें अगर मान लो बीच में पार्ट वन देखें तो सन है और उसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से ये जो मेरे पास एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज दैट इज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विथ अ फिक्स पोजीशन, और फिक्स पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे कहीं पर भी वो नहीं जाते। जिन ऑर्बिट्स में, जिन शेल्स में वो रिवॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं KLMN शेल। अब बात आती है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन नील्स बोर मॉडल का और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और जे थॉमसन ने कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, वो हम एक बार और एक वीडियो में कवर करेंगे, इसमें पार्ट 2 में। इसमें हम इनके एक्सपेरिमेंट्स डिस्कवर करेंगे कि डिटेल में कि नील्स बोर मॉडल का एक्सप्लेनेशन डिटेल में क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, और नील्स बोर ने जो डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन उसके पीछे तो जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है वो क्या था, जिसको हम वॉल्यूम 2 इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में कवर करेंगे और डिटेल में आपको इनके बारे में बताएंगे। मेरा इस वीडियो का पर्पस ये था कि आप तीनों मॉडल को ब्रीफली एक साथ समझ सको। देखिए डिफरेंस समझ में है। अब अगर उससे भी पूछे समराइज करें इस पूरे वीडियो को तो हमको 3 चीज याद रखनी है। पहला कि हर एक मॉडल के हिसाब से एटम स्फेरिकल है, नंबर 1 पॉइंट दैट एटम इज स्फेरिकल इन सी, तो आप देख सकते हैं तीनों डायग्राम में। नंबर 2 पॉइंट, तीनों ही मॉडल ने ये कहा कि इनसाइड द एटम देयर इज 3 फंडामेंटल थिंग्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। मींस एटम के अंदर 2 चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये चीज कॉमन है दोनों मॉडल में। अब अलग क्या है? अलग है बच्चों कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्सप्लेनेशन कैसा है। तो यहाँ मॉडल में पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है। इस मॉडल में पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड ऐसे किसी भी पाथ पर घूम रहा है। यहाँ पर भी वही चीज है जिस रदरफोर्ड मॉडल में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है। तो आप क्या समझे?